Hello friends, welcome back to our YouTube channel Creative Coding. So guys, today we are going to discuss a program of odd and even numbers. So basically आज हम ये जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो नॉर्मल प्रोग्राम से थोड़ा अलग बनाने वाले हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके बनाने वाले। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेनी, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी एक pps odd even.c नाम की फाइल क्रिएट करके रखी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हेडर फाइल्स को डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट की हेडर फाइल हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हमें क्या करना है, हम ये प्रोग्राम void main में बनाने वाले हैं, तो मैं void main डिक्लेयर कर देता हूँ। आप इसको int main में भी बना सकते हो, इज अप टू यू। सो अभी हमें क्या करना है, हम यूजर से एक नंबर इनपुट में लेंगे और वो ओड है या फिर इवन है वो बताएगी। सो उसके लिए हमें सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल ले लेना है। तो मैं यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, एंटर द नंबर, और उसे हम scanf की मदद से स्टोर करवा देंगे। यहाँ पे %d का यूज करेंगे क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप का जो नम वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। उसके बाद एंड, और हम इसे नम में स्टोर करवा देंगे। इस तरह से हमारा एक काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरा काम क्या होता है, हमें पता लगाना है कि जो नंबर एंटर हुआ है वो ओड है या फिर इवन है। सो इसके लिए हमें एक सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर कोई ऑड नंबर हुआ तो हमें रिमाइंडर में 1 मिलेगा, और अगर कोई इवन नंबर हुआ और उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर में 0 मिलेगा। सो इसी सिंपल लॉजिक का यूज करके हमें यहाँ पे एक कंडीशन रखनी है, इफ num modulo 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये मॉड्यूलो क्या है वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। मॉड्यूलो इज बेसिकली डिवीजन ऑपरेटर विच प्रोड्यूस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमें रिमाइंडर प्रोड्यूस करके देता है, इन दोनों की जो रिमाइंडर होगी वो। अगर रिमाइंडर 0 हुई तो सीधी सी बात है कि हमारा जो नंबर होगा वो इवन होगा। सो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ, द नंबर %d इज इवन। ठीक है, ये %d क्या होगा, जो हमने नंबर एंटर किया है, जो नम में स्टोर हुआ है वो वाला। तो मैं यहाँ पे नम लिख देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट के अंदर हम लिखेंगे अगर हमारा ये जो नंबर हुआ वो इवन नहीं हुआ तो वो डेफिनेटली ऑड होगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ, द नंबर %d इज ऑड, और इसे भी हम नम में से प्रिंट करवा रहे हैं तो मैं यहाँ पे नम लिख देता हूँ। यहाँ पे गाइस आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स रखे हैं और यहाँ पे नहीं रखे। बेसिकली क्या होता है, जब हमें कंडीशन के बाद एक ही लाइन प्रिंट करवानी हो, जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो हम ब्रैकेट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ स्कैन करवा लिया या फिर प्रिंट करवा लिया, तो आपको ब्रैकेट्स लगाने जरूरी है। लेकिन यहाँ पे भी आप ब्रैकेट को स्किप कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने स्किप कर दी है। सो गाइस, यहाँ तक हमारा सिंपल सा प्रोग्राम रेडी हो जाता है। तो मैं इसे कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और एक बार इसको रन करवा लेते हैं।
यहाँ पे मैं 3 एंटर कर रहा हूँ, तो 3 इज ऑड नंबर। फिर से रन करवाते हैं, एक बार इवन नंबर भी डाल के चेक कर लेते हैं, तो 6 इज इवन नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोग्राम को बार बार रन करवाना पड़ रहा है। तो अगर आपको ऐसा ना करना हो, क्योंकि हम यहाँ पे VS कोड में कर रहे हैं, तो सिंपल से ./a लिखने से प्रोग्राम रन हो जाता है। लेकिन दूसरे कंपाइलर्स होते हैं लाइक टर्बोसी, तो उसके अंदर हमें ऑप्शन में जाके फिर वहाँ पे क्लिक करके प्रोग्राम को रन करना होता है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे ताकि हमें ऐसा ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करता हूँ, प्रिंट एफ, एंड हम एक क्वेश्चन लिख देंगे, /n लिखेंगे यहाँ पे, डू यू want to continue, if yes then enter y, ठीक है। अगर हमें कंटिन्यू करना होगा तो हम y को इनपुट लेंगे, और यहाँ पे हम y को स्कैन यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप को स्कैन करवाने के लिए यहाँ पे %c का यूज करेंगे विथ स्पेस। सो ये स्पेस हमने यहाँ पे क्यों रखा है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करके रखा है, जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे स्पेस क्यों रखा है। बेसिकली हम बफर मेमोरी को क्लियर करने के लिए यहाँ पे स्पेस रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड करके इसे हम आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। सो यहाँ पे मैं आंसर कैरेक्टर डेटा टाइप का आंसर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक इफ कंडीशन को रखना है, इफ आंसर इक्वल्स टू y। अब हम ये कैरेक्टर डेटा टाइप लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे y इन सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, और उसके बाद हमारा मेन काम होता है कि अब हम इस प्रोग्राम को वापस से यहाँ पे कैसे जंप करवाएं। सो इसके लिए क्या होता है, हमें गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करना है। यहाँ पे हम गो टू का यूज़ करेंगे। तो गो टू क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि गो टू का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो हम यहाँ पे अभी 22 नंबर की रो पे है, और हमें वहाँ से यहाँ पे 8 नंबर की रो पे जंप करना है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। एंटर द नंबर एंड देन ये सब लाइन एग्जीक्यूट होगी। सो हमें यहाँ पे जंप करना है, तो ऐसी जगह पे हम गो टू का यूज़ करते हैं। गो टू के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो यहाँ पे गो टू लिख दो, और फिर हमें जंप कहाँ करना है उस जगह का नाम। तो हमें यहाँ पे 7 नंबर की लाइन पे जंप करना है, ताकि वहाँ से हमारा प्रोग्राम वापस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे 7 नंबर की लाइन को एक नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लेबल लिख देता हूँ। लेबल लिखने से हमारा ये वाली जगह डिफाइन हो गई, हमें पता है कि हमें यहाँ से वापस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं यहाँ पे भी गो टू लेबल लिख देता हूँ। बस इतना करने से आपका प्रोग्राम वापस से यहाँ पे जंप करने लगेगा, और ये प्रोग्राम की एक लूप बन जाएगी। सो इसे हम फिर से सेव कर लेते हैं और रन करवा के देखते हैं। एंटर द नंबर बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद हमारी ये वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट होके आ रही है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इफ यस देन एंटर y। तो हम यहाँ पे y डाल देते हैं, सॉरी हम यहाँ पे y डाल देते हैं नीचे। ओके, तो देखिए वापस से y डालने से हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, और हम वापस से यहाँ पे लेबल पे जंप कर गए, और ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट होके आ रही है। सो यहाँ पे हम फिर से 5 डाल देते हैं, तो ओड नंबर है, ठीक है। वापस से यहाँ तक एग्जीक्यूट होके आ गया प्रोग्राम, और ये वाला क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा है।
सो आप जितनी बार चाहो उतनी बार यहाँ पे वाई डाल के कंटिन्यू कर सकते हो, हमें बार बार प्रोग्राम रन नहीं करवाना पड़ेगा। सो अभी हमें यहाँ पे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करना चाहूँगा। अगर हमें एग्जिट करना है तो हम दूसरा कोई भी कैरेक्टर डाल के एग्जिट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एन डाल देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे हम प्रोग्राम में से एग्जिट हो गए। सो गाइस इसी तरह से आप अपना एक ऑड एंड इवन नंबर्स का प्रोग्राम बना सकते हो। सो थोड़ा डिफरेंट हो बाकी प्रोग्राम से। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा हमारी वीडियोस को। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।